श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला एक प्रकार से जगन्नाथ जी की वर्तमान लीला से अभिन्न है। और इस्कॉन के भी इतिहास का अगर हम कुछ अध्ययन करेंगे तो समझ सकते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का इससे एक अविभक्त संबंध है। जैसे बताया जाता है कि 1967 में सबसे पहले जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो जगन्नाथ जी की कृपा यह है कि वर्ष में एक बार वो निकल आते हैं उन सभी को दर्शन देने के लिए जो कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते या मंदिर जा नहीं सकते। पतित पावन जगन्नाथ की। क्योंकि बताया जाता है कि रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा है कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक का प्रयाण, नीलाचल से सुंदराचल तक का प्रयाण। जैसे कि गोपियों ने श्रीमती राधा रानी का भी वर्णन आता है कि, और भागवतम दशम स्कंद में वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र में जब सम्मिलित हुए थे वसुदेव, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और अन्य जितने भी द्वारकावासी, द्वारकाधीश कृष्ण भी थे और राजकीय आर्भाट में थे, वेशभूषा में थे। वहां भी बताया गया कि गोपियां आई थी वहां पर, ग्वाल बाल भी आए थे, विशेषतः गोपियां पधारी थी संजोग से। और उनको लगा कि ये क्या है, ये राजकीय वस्त्र क्या है, इसमें आप ठीक नहीं लग रहे हो, आप तो वृंदावन आ जाइए, आपके लिए वही ठीक है। वहाँ सब कुछ है, वहाँ पे कुंज भी है, वहाँ पे जहाँ जहाँ आपने, वहाँ यमुना भी है, वहाँ पे गैया भी है, वहाँ पे जितने भी कदम्ब कानन भी है, वहाँ आइए, वहीं सब कुछ है। तो रथ यात्रा अर्थात द्वारकाधीश को कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक खींच के ले जा रहे हैं। और आचार्य बताते हैं कि हमारा हृदय जो है उसको वृंदावन बनाना है हमें। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते थे, मोरा मन वृंदावन। श्रीमती राधा रानी के भाव में, राधा भावत द्वितीय सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्रीमती राधा रानी की देह और देह कांति और भाव को अपनाते हुए राधार महिमा प्रेम रस सीमा उन्होंने प्रकट किया महाप्रभु ने उसी भाव में। तो ये बताया जाता है कि हमारे हृदय को वृंदावन बनाना है, हमारे हृदय को अनर्थ रहित बनाना है। उसके लिए श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया था, आप सबने सुना होगा ना कि रथ यात्रा में रथारूढ़ परम भगवान जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन करेंगे तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, और इतने पाप समाप्त हो जाते हैं जो हम कर भी नहीं सकते।